Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है What is equality, various dimensions of equality and kinds of equality. तो equality का मतलब क्या होता है? In common usage, equality means equal income, equal distribution of money and no discrimination should be made on the basis of one's intelligence, ability, education and commitment, etc. हम क्या समझते हैं इक्वलिटी का मतलब क्या है कि इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, और किसी के साथ भेदभाव ना करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना उसकी इंटेलिजेंस एबिलिटी के ऊपर। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का करेक्ट मीनिंग है कि टू रिमूव वाइड डिस्पेरिटीज, जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म किया जाए सोसाइटी में, टू एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। कैसे? टू गिव equal opportunities on the basis of ability and to make provisions to fulfill the basic needs of individual। कैसे? कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं और स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 100 सीट्स हैं। अब पढ़ने का अधिकार तो सबका है ना, और सब बराबर भी हैं। तो अब वहाँ पर कैसे होगा? तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ इंट्रेंस के फॉर्म में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपका भी 50 मार्क्स पर एडमिशन होगा, आपका भी 50 मार्क्स पर एडमिशन होगा। तो दोनों को दी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और जो क्वालिफाई करेगा वो एडमिशन लेगा। तो यही है रियल मीनिंग इक्वलिटी का। इक्वलिटी जो है ये एक पिलर है डेमोक्रेसी का, और ये इक्वलिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई 18th सेंचुरी में फ्रेंच में, फिर ठीक है अमेरिकन वार के बाद, और फिर 19 और 20 सेंचुरी में हर एक कंट्री के अंदर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो फेमस हो गया, और आजकल हर एक स्टेट के अंदर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड किया जाता है। अब देखते हैं वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के 4 डायमेंशंस हैं कि लीगल डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। लेकिन बार्कर जो है उन्होंने 2 तरीके की इक्वलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब देखते हैं ये एक एक करके। सबसे पहले हमारा लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी ये बताता है कि स्टेट के अंदर जितने भी सिटीजन रहते हैं वो इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग, और लॉ और जुडिशरी जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उसकी वेल्थ, कलर, कास्ट, रिलीजन और क्रीड के बेसिस पर। और लॉज आर इक्वल फॉर एवरी सिटीजन, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। और लॉ सारे सिटीजन्स के लिए सेम रहेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता उसके वेल्थ, कलर, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर। अर्नेस्ट बार्कर वेस्ट अस with legal personalities of mass for far deeper reasons that we all matter equally before the law whatever difference may be। ठीक है, तो ये है लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। अब देखते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी ये हमें बताता है कि सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं स्टेट के अंदर पॉलिटिकली राइट्स में। जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं लाइक राइट टू वोट, तो हर एक पर्सन जो है, एक सिटीजन है एक स्टेट का, उस सबको अधिकार है राइट टू वोट का। ठीक है, और हर कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर कोई सिटीजन जो है, सारे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? वोटिंग सिस्टम के जरिए, एक शेयर होल्डर के तरह काम करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स आर प्रोवाइडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कि सब सिटीजन जो है उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों। सिटीजन शुड बी गिवन राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, और सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें अफेयर्स में स्टेट के। कैसे? बाय वोटिंग। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन ओनली इन डेमोक्रेटिक states. In dictatorial states, some common people cannot participate in the administration of the states. According to Cushman, in practice, the ideal of political equality has centered on universal suffrage and represented government, modern democracy in short. लेकिन डिक्टेटरशिप में, जैसे कि मैंने बताया कि डिक्टेटोरियल स्टेट्स के अंदर
हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं मिलती है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हमारा सबका शेयर होल्डर होता है हर एक पर्सन का बाय वोटिंग, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड तरीके की जो इक्वलिटी है, सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी से मतलब है कि जो भी सोशल इक्वलिटी होती हैं सोसाइटी के अंदर, जो भी इक्वलिटीज होती हैं, इनइक्वलिटीज होती हैं, किसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसकी वजह से, रिलीजन, कलर, क्रीड, है ना, या कास्ट के बेसिस पर, उसको ख़त्म किया जो लीडर्स थे, ठीक है। उन्होंने कैसे ख़त्म किया? बाय द एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन स्प्रेड करी और डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्वलिटी केम एज अ रिवॉल्व अगेंस्ट सोशल इनइक्वलिटीज। सोशल इक्वलिटी, जो सोशल इनइक्वलिटीज जो है उनको ख़त्म करने के लिए उनके एक तरह एक रिवॉल्ट की तरह आया, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कास्ट के सिस्टम पर, ठीक है, या रिलीजन, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पर दलित के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो किसने आवाज़ उठाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। कलर के बेसिस पे साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रिवॉल्ट किया, ठीक है। अमेरिका में भी पहले ब्लैक जो थे वो स्लेव्स थे। तो इन्हें इस तरीके से ख़त्म किया गया सोशल इनइक्वलिटीज़ को सोशल इक्वलिटी लाकर, ठीक है। द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज रिवॉल्टेड against discrimination. Many social reformers also started many social reform movements. जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे सोशल मूवमेंट लाए गए इन इक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए सोसाइटीज़ में से। और कैसे? बाय द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जब लोग एजुकेशन होगी उनके पास, तो वो ये सब चीज़ें समझेंगे कि ऐसा कलर के बेसिस पे, ठीक है, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या कास्ट के बेसिस पर। तो उन्होंने एजुकेशन स्प्रेड की और लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि सारे इक्वल हैं पर्सन। इसके थ्रू उन्होंने सोशल इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म किया। The concept of equality gained momentum and the discrimination on the basis of caste, color, creed was abolished. और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन इक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब देखते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी ये सारी इक्वलिटीज़ का बेसिस है। और जहाँ पर जो पुअर और रिच साथ में होंगे, तो वहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल इक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है एक साथ कि सबको बनाया रखा जा सके, ठीक है। जहाँ पर, क्योंकि सोशल इक्वलिटी, यहाँ पर पुअर और रिच होंगे, वहाँ पर सोशल भी, सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, पॉलिटिकली भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, लीगल बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिसके ज़रिए जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं उन्हें इक्वल किया जा सके, ठीक है, या वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, ऐसा उन्हें करना चाहिए। रूसो कहते हैं, रूसो हैज़ रिटन इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी सच विच अलाउज नेदर रिच मैन नॉर बेगर टू इंक्रीज। कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो ना रिच मैन को इंक्रीज करे ना बेगर को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूसो, पुअर एंड रिच आर साइमल्टेनियसली डेंजर फॉर इक्वलिटी एंड द होल सोसाइटी। तो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी जो है ये बेसिस है ये सारी इक्वलिटीज़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। तो टाइप्स ऑफ इक्वलिटी जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं: सिविल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब हम एक एक करके ना डिटेल में देखेंगे। तो सोशल इक्वलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स को, ठीक है, प्रिविलेजेस को और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसे मिली हैं उसके बेसिस पर, बर्थ, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर, या फिर जेंडर या सोशल स्टेटस के बेसिस पर। सोशल इक्वलिटी मीन्स नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, जेंडर और सोशल स्टेटस। ईच वन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू develop his personality. Social equality implies few important aspects. सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब है कि सोसाइटी में किसी भी इंसान को उसकी बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, सोशल स्टेटस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, उसी को हम सोशल इक्वलिटी कहते हैं। और ये सोशल इक्वलिटीज़ को कभी सोसाइटी ने, कभी किसी स्टेट ने
एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोशल इक्वलिटीज़ थी साउथ अफ्रीका में स्लेवरी थी, वेस्ट एशिया अमेरिका यहाँ पर सब जगह स्लेवरी थी। अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए के अंदर, ठीक है, ब्लैक्स के साथ, पॉलिसी ऑफ हिटलर अगेंस्ट ज्यूज एंड जेंडर रिलेटेड इनइक्वलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज विद कंट्री ओवर वर्ल्ड ओवर आर ट्राइंग टू रेड्रेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी। और बहुत सारे लीडर्स ने, जैसे कि अमेरिका में किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जो कि स्लेव्स वाला था कि ब्लैक लोग स्लेव होंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। उसके बाद आते हैं सिविल राइट। सिविल वर्ड जो है इसका मतलब है सिविल्स यानी कि सिटीजन्स। सिविल इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी इन विच सिटीजन इज प्रोवाइडेड विद इक्वल सिविल राइट्स एंड लिबर्टी। सिविल इक्वलिटी से मतलब है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और लिबर्टीज मिले सोसाइटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर। ठीक है, सिविल इक्वलिटी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सिविल लिबर्टीज एंड सिविल राइट्स बाय ऑल द सिटीजन्स। सिविल लॉ शुड ट्रीटेड ऑल इक्वलिटी इन मोशन। के बाद देखते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि सारे सिटीजन्स को जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स मिले। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स, और उन्हें पूरा अधिकार दिया जाए अफेयर में पार्टिसिपेट करने के पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू। ठीक है, ऑफ ऑल द सिटीजन इंश्योर्ड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट के थ्रू, जो भी 18+ है उन सबको वोट करने का अधिकार दिया जाए। द अदर फैक्टर्स दैट इंश्योर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और क्या क्या फैक्टर हैं जो पॉलिटिकल राइट्स हमारे बताते हैं, तो वो है राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू पिटिशन द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि सारे लोगों को अधिकार मिले कि वो अपनी अपने अपॉर्चुनिटीज के थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकें, या फिर हम कहें अपनी लाइफ में इतना कमा सकें कि वो अपना है वो कर सकें, इतने वेजेस उन्हें मिले और इक्वल वेजेस हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनके बेसिस पर कि ये तो ब्लैक है और ये वाइट है कि इसके बेसिस पर इसको कम सैलरी दी जाएगी और दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी is justiciable only when all the people have reasonable opportunities to develop themselves fully. Economic equality is meaningful only when there is an adequate scope for employment. Reasonable wages हो, ठीक है, adequate leisure हो, and equal share in the management of economic concern. Professor Lasky explained economic equality. Political equality is therefore never real unless it is accompanied with virtual economic liberty. Political power otherwise is bound to be handmaid of economic power. Economic power और political power ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, और अगर इकोनॉमिक पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पॉलिटिकल पावर जो है वो हैंडमेड हो जाएगी इकोनॉमिक पावर की। Economic equality here means the provision of equal opportunity. इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना सबको कि वो अपना जो उनका प्रोग्रेस है वो कर सके। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन का मतलब है कि जो भी सिटीजन्स हैं एक स्टेट के अंदर जो रहते हैं उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट के द्वारा। ऑल द सिटीजन शुड हैव सिमिलर चांसेस टू रिसीव एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज बी गिवन टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन से मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें पढ़ने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। सोशल इनइक्वलिटी सच एज रेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज
rich, poor, and gender-based discrimination should be eradicated. In India, Constitution provides provision for equal opportunities and equal education. तो ये थे 5 types of equality. I hope you guys understand. Please like my video and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.